हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं कर रहा है, बट बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दैट टॉपिक इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात करना ज़रूरी है। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है सेक्सुअल प्रैक्टिसेस विच आर टेकिंग प्लेस राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, और हमें पता है कि वो गलत हैं। हम सबको पता है वो गलत हैं। इवन दो वी नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हमारे पास कॉमन सेंस भी है, वी कैन मेक आउट, बट हम लोग कोट क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज वी डोंट नो वेयर टू कोट फ्रॉम। मोस्ट ऑफ अस वी डोंट रीड द स्क्रिप्चर्स। हमारी नॉलेज थोड़ी वीक है और हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ से कोट करें। क्या है ये? ट्रेडिशन है? बहते जा रहे हैं हम? क्या है? नहीं पता। तो जानना बहुत ज़रूरी है व्हाट गॉड हैज़ टू से अबाउट इट। सो हेयर विद मी इज़ होली बाइबल, और टुडे आई विल बी रीडिंग द चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ लेविटिकस, चैप्टर नंबर 18 वर्स 6 to 18 फर्स्ट। ध्यान से देखना वीडियो। विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। So first let's read the verse 6 to 18, which says, "The Lord gave the following regulations. Do not have sexual intercourse with any of your relatives. Do not disgrace your father by having intercourse with your mother. You must not disgrace your own mother. Do not disgrace your father by having intercourse with any of his other wives. Do not have intercourse with your sister or your stepsister, whether or not she is brought up in the same house with you. Do not have intercourse with your granddaughter, that would make a disgrace to you. Do not have intercourse with your half sister, she too is your sister. Do not have intercourse with an aunt, whether she is your father's sister or your mother's sister. Do not have intercourse with your uncle's wife, she too is your aunt. Do not have intercourse with your daughter in law or with your brother's wife. Do not have intercourse with the daughter or granddaughter of a woman with whom you have had intercourse. They may be related to you. That would be incest. Do not take your wife's sister as one of your own wives as long as your wife is living." इसको पढ़ के एक चीज़ समझ में आती है, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, एडमिट करना पड़ेगा। जब ये पढ़ रहा था एक चीज़ दिमाग में क्लिक की, पॉर्न इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफी। आई वॉज रीडिंग अ डेटा, और उस डेटा को जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें मेरे को पता चला कि वाइल सर्चिंग फॉर अ पॉर्न वीडियो, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टर्म्स हैं, इट इज़ मिल्फ, मॉम, स्टेप सिस्टर, स्टेप डॉटर। ये सारे कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। मना है, गलत है। क्यों सर्च कर रहे हैं हम? क्यों ये सबसे पॉपुलर हैशटैग्स हैं? पीपल आर वॉचिंग इट। दिमाग में जा रही है चीज़। क्या हो रहा है ये? रिश्ते हैं यार, ऐसे नहीं भागोगे। टॉकिंग अबाउट इट, एक चीज़ हम समझते हैं कि पॉर्न इज सैटानिक, दुनिया को मिसलीड कर रहा है, गुमराह कर रहा है। कुछ चीज़ें जो गलत हैं वो इस तरह दर्शा रहा है कि दिस इज समथिंग विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ समथिंग प्रैक्टिकल, विच इज़ हैपनिंग, विच टेक्स प्लेस एंड विच विल कीप हैपनिंग। ऐसा होता है। कैसा होता है? नहीं होता यार। क्या सही है? नहीं है यार। तो क्यों हम बहते जा रहे हैं? I see guys lusting for their own sisters, lusting for their own mothers. What's happening in this world? इस रास्ते जा रहे हैं हम लोग। The name of the chapter is Forbidden Sexual Practices. दिमाग में आ गई चीज़ तो आधा पाप तो वहीं हो गया। बाइबल टॉक्स अबाउट इट, और हम सोच रहे हैं, पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस। दिस इज़ रॉन्ग, और नहीं होना चाहिए। पॉर्न इंडस्ट्री जो है हम सबको बहुत ज़्यादा मिसलीड कर रही है, बहुत ज़्यादा गुमराह कर रही है, हमको उस रास्ते पे लेके जा रही है जहाँ पे गॉड डजंट वांट अस टू गो। जिस रास्ते से खुदा ने हमको चेतावनी दी कि नहीं जाना, पहले अपना वचन दिया और बोला कि यहाँ नहीं जाना, हम उस वचन को इग्नोर कर रहे हैं। हम पढ़ते नहीं हैं इसको, और उसके बाद हम उन रास्तों पे जा रहे हैं जो हमें मना किए हैं। इवन दो वी नो दैट दिस इज़ रॉन्ग, कॉमन सेंस तो है ना, पता है क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद भी हम क्यों करते हैं ऐसा? आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये वर्स 22 और 23 क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं, ठीक है। नो मैन इज टू हैव सेक्शुअल रिलेशनशिप्स विद अनदर मैन, गॉड हेट्स दैट।
No man or woman is to have sexual relationships with an animal. That perversion makes you ritually unclean. No man has to have sex with another man. No woman has to have sex with another woman. और दोनों में से कोई भी किसी जानवर के साथ नहीं हो सकता. दो शब्द यूज करें. फर्स्ट, गॉड हेट्स दैट. खुदा को इस चीज से नफरत है, बाइबल बोल रही है. सेकेंड वर्ड, परवर्जन. परवर्जन क्या होता है? समथिंग विच इज डिस्कस्टिंग. डिस्कस्टिंग है. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी. मैं यहाँ किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ. LGBTQ कम्युनिटी, आई टोटली रिस्पेक्ट यू, आई लव यू ऑल, एंड वी ऑल आर ह्यूमंस. हम सब एक हैं. बट दिस इज समथिंग विच गॉड सेज इट्स रॉन्ग. अगर हम अंधकार की ज़िंदगी में हैं, उस रास्ते में हैं, और हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, और हमारे पास चांस है कि हम सुधर जाएं, तो सुधर जाते हैं ना यार. क्यों बढ़ रहे हैं उस रास्ते में? वाई आर वी टेस्टिंग आवरसेल्व्स? वाई डू वी हैव टू ड्राइव राइट नेक्स्ट टू द क्लिफ? खाई है यार, नीचे गिर जाएंगे. पहाड़ के करीब चलो ना, मंजिल तक पहुंच जाएंगे. तो ये हमें बाइबल साफ साफ बताती है. और ये सब हमारे दिमाग में कहाँ से आ रहा है? इट्स कमिंग राइट फ्रॉम द इंटरनेट. इंटरनेट से अंदर घुस रहा है और हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. साफ साफ मना है, नहीं करना है, और क्यों कर रहे हैं फिर? मैं बस शेयर करना चाहता था क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा. तो आई थॉट आई मस्ट कोट समथिंग फ्रॉम द होली बाइबल कि व्हाट बाइबल हैज़ टू से अबाउट दिस थिंग, ये जो हो रहा है. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट जीसस विल बी कमिंग बैक वेरी सून. और जब वो आएंगे, उन्होंने बोला कि मैं आके अपने स्वर्गदूतों को चारों ओर भेजूंगा और मेरे स्वर्गदूत मेरे लोगों को इकट्ठा करेंगे और वो सब लोग उनके साथ राज करेंगे. हम सब उनके साथ राज करना चाहते हैं. और जो राज नहीं करेंगे भाई, तो वो हेल में जाएंगे. जो हेल जाएंगे वो हम में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहता. राइट? तो हम ये सब छोड़ देते हैं ना यार. हम सब ने गलतियाँ की होंगी, हम सब ने कुछ ना कुछ गलत काम किए होंगे. कुछ लोग होंगे जो अंधकार के रास्ते में होंगे. मेरा वर्ड है, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर. जीसस सेज, जिसके कान है वो सुन ले. आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी. अगर मेरी फॉलोइंग लिस्ट में एक भी इंसान ऐसा है जिसको मैं हेल्प कर पाऊँ इस वचन के थ्रू, आई बी रियली हैप्पी. अगर हम समझ जाएं कि ये चीज़ें गलत हैं, ये हम इसको सपोर्ट ना करें. आई नो देयर आर मैनी गुड पीपल आउट देयर. बहुत लोग हैं जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, इसके टोटली अगेंस्ट हैं. दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी रिलीजियस पीपल. नॉट स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं कर रहा. एवरीवन इज इक्वल. बहुत अच्छे लोग हैं, हर धर्म में बहुत अच्छे लोग हैं. बट हर धर्म में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सब कर रहे हैं. गलत है, नहीं होना चाहिए. हम सबको उस रास्ते में आगे बढ़ना है जो हमारे लिए पाथ डिज़ाइन किया है. बीइंग एन ह्यूमन बीइंग हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम पैदा क्यों हैं, हमारा मकसद धरती पे आने का, वो सिर्फ मैं मानता हूँ दो हैं. पहला, लिव योर लाइफ. ज़िंदगी मिली है तो जीना ज़रूरी है. दूसरा, वर्शिप, इबादत. अगर राजा के राज्य नहीं होंगे तो राजा यूजलेस है. गॉड इज राजा, हम राज्य हैं उसका. ही नीड प्रेज. उसको चाहिए, प्रेज चाहिए. हर राजा को प्रेज चाहिए. और हम लोग उसी लिए हैं, उसकी इबादत करने के लिए हैं, उसकी वर्शिप करने के लिए. तो हम लोग करें, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, हम लोग पश्चाताप करें और इस रास्ते पे जाने से हम डरें क्योंकि ये गलत है. और हम सब जानते हैं कि इसका आगे क्या हो सकता है. बाद में रिग्रेट भी करते हैं हम कि हमने ये किया, हमने वो किया. उसके बाद भी हम गलत काम करते हैं. क्यों करते हैं? छोटा सा मैसेज है गाइस. आई होप इट हेल्प्स. थैंक यू सो मच. प्रेज द गॉड.